बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक नई वीडियो लेक्चर के साथ मैं हूं जैन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो एक्सेल के बेसिक फार्मूलाज हैं उनको सीखेंगे। ये देखें, यहाँ पर हमने 7 फार्मूलाज लिए हैं। अगर आप यहाँ पर रिबन बार में से फार्मूलाज के टैब पर क्लिक करें तो आपको यहाँ पर डिफरेंट फार्मूलाज जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में मिलेंगे। और यहाँ पर जो सबसे पहले है वो है ऑटो सम। अगर आप इसके साथ एरो पर क्लिक करें तो कुछ फार्मूलाज यहाँ पर शो होंगे, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिनिमम। तो यही फार्मूलाज जो हैं बेसिक फार्मूलाज हैं, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एक्सेल की शीट्स में। तो इन तमाम फार्मूलाज को हम आज यूज़ करना सीखेंगे और देखेंगे कि इनको किस तरह यूज़ करते हैं। ऑटो सम का जो फार्मूला होता है वो ऑटोमेटिकली सम करने के लिए जितनी भी वैल्यूज़ दी होती हैं उनको प्लस करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप देखें यहाँ पर इनकम दी हुई है डिफरेंट मंथ्स की, मैं यहाँ पर जाऊँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन तमाम वैल्यूज़ को सम कर लूँ। एक मेथड तो ये है कि हम इज़ इक्वल टू लिखें, SUM लिखें, ब्रैकेट स्टार्ट करें, इस तमाम वैल्यू को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को हम करें क्लोज, एंटर करें तो ये वैल्यू सम होगी। दूसरा मेथड क्या है जी, आपने इस सेल में जाना है, एम्प्टी सेल में, और इसके बाद आपने यहाँ से ऑटो सम वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं ऑटो सम वाले बटन पर क्लिक करता हूँ तो देखें तमाम जो ऊपर वैल्यू थी डिफरेंट मंथ्स की जो इनकम थी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो इस वैल्यू का हमारे पास सम आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है वो है एवरेज का। ये हमारा ऑटो सम का फार्मूला था। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है जी एवरेज का। एवरेज का फार्मूला यूज़ करने के लिए आपने इज इक्वल टू AVERAGE कंप्लीट इसके स्पेल लिखने हैं, ब्रैकेट आपने करनी है स्टार्ट, और जिन वैल्यूज़ की आप एवरेज फाइंड करना चाह रहे हैं उन तमाम वैल्यूज़ को आपने सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर जो 7 वैल्यूज़ हैं इनकम की उनको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को मैंने किया क्लोज, एंटर किया। तो देखें इन तमाम वैल्यूज़ की जो इनकम की वैल्यूज़ थी डिफरेंट मंथ्स की, उनकी जो एवरेज है मेरे पास एवरेज का रिजल्ट शो हो गया है। ये तकरीबन 70,005 बन रहा है रिजल्ट इसका। अब जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं इनकम की, अगर मैं चाहता हूँ कि इनमें सबसे ज़्यादा इनकम किस मंथ की है ये मैं चेक करना चाहूँ, या ये चेक करना चाहूँ कि सबसे कम इनकम किस मंथ की है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैक्स और मिनिमम वाले फार्मूले की यूज़ करेंगे। मैंने इज इक्वल टू MAX लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट की, वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को मैंने किया क्लोज, एंटर किया। तो देखिए मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। ये जो तमाम मंथ्स की वैल्यूज़ हैं, जितनी भी ऐसे इनकम की वैल्यूज़ हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो इनकम थी वो थी 95,395। तो वो ये वाली वैल्यू है 95,395। और फरवरी की इनकम जो सबसे ज़्यादा इनकम थी वो थी फरवरी की। इसी तरह हम सबसे मिनिमम इनकम भी फाइंड कर सकते हैं। आपने इज इक्वल टू MIN लिखना है, जहाँ पर हमने मैक्स लिखा था वहाँ हमने MIN मिनिमम लिख दिया है। ब्रैकेट आपने करनी है स्टार्ट, वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को आपने करना है क्लोज, एंटर करना है। तो देखें सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास सामने शो हो गई है। ये है 54,510 और ये मार्च की इनकम है। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है काउंट का। आपने लिखना है इज इक्वल टू COUNT, ब्रैकेट आपने करनी है स्टार्ट, इसके बाद आपने वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट को आपने करना है क्लोज, एंटर करना है। तो देखिए यहाँ पर 7 शो हो रहा है। जैसे ही मैं इनमें से एक वैल्यू को डिलीट कर दूं तो यहाँ पर शो हो गया 6। इधर डिलीट करके मैं इसको भी डिलीट कर दूं तो 5। ये जो वैल्यूज़ होते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ABC, एंटर करूं तो देखें जितने सेल में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, डिजिट्स लिखे हुए हैं, तो ये हमारा जो काउंट वाला फार्मूला है सिर्फ हमें जो डिजिट्स लिखे हुए हैं सेल्स में उन सेल्स को काउंट करके बता रहा है। जहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको काउंट नहीं कर रहा है। ये सिर्फ ये देखें नंबर 1 2 3 4 5, इन 5 सेल्स में डिजिट्स दिए हुए हैं, इसलिए इसने काउंट के फार्मूले ने क्या किया है, इसने हमें चेक करके बताया है इस रेंज में से कि डिजिट्स कितने सेल में लिखा हुआ है। काउंट ब्लैंक का जो फार्मूला होता है वो हमें चेक करके बताता है कि जो हमने रेंज सेलेक्ट की हुई है उसमें एम्प्टी सेल कितने हैं। अगर मैं यहाँ पर COUNT काउंट BLANK ब्लैंक लिखूँ, ब्रैकेट स्टार्ट करूँ, ये वाली सेम रेंज सेलेक्ट करूँ, सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को मैं करूँ क्लोज और एंटर करूँ तो देखिए यहाँ पर 1 शो हो रहा है। और अगर मैं इस वैल्यू को डिलीट कर दूँ तो एम्प्टी सेल हमारे हो जाएंगे 2, तो इसलिए इसने हमें यहाँ पर 2 रिजल्ट शो करवा दिया है। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है काउंट A। हमने इज इक्वल टू किया COUNTA, काउंट A लिखा, ब्रैकेट को मैंने किया स्टार्ट, इसके बाद मैंने तमाम वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को मैंने किया क्लोज और एंटर किया। तो देखिए यहाँ पर जो काउंट A का फार्मूला है हमें 5 रिजल्ट शो करवा रहा है। बेसिकली हमारा जो काउंट A का फार्मूला होता है वो हमें, ये देखिए अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ABC, एंटर करूँ तो काउंट A ने क्या कर दिया यहाँ पर 6। जो हमारा काउंट A का फंक्शन होता है वो काउंट करता है ऑल,
ए फॉर ऑल होता है, तमाम वैल्यूज़ को काउंट करता है, वो डिजिट्स को भी काउंट कर लेता है, वो टेक्स्ट को भी काउंट कर लेता है। ये देखें 1 2 3 4 5 6, तो डिजिट्स और टेक्स्ट ये जितने सेल्स में लिखे होंगे ये तमाम सेल्स को चेक करेगा, और चेक करने के बाद डिजिट्स और टेक्स्ट वाले सेल को काउंट करेगा, और काउंट करके हमें ओवरऑल बता देगा कि आपके जो रेंज आपने जो सिलेक्ट की है उसमें तमाम जो सेल्स हैं उनमें सिर्फ इतने सेल्स हैं जो कि फिल हुए हैं, जिनमें कोई चीज़ इंटर की गई है। तो जो हमारा काउंट का फार्मूला था वो सिर्फ हमें डिजिट्स काउंट करके बताता है। जैसे डिजिट्स जो रेंज यहाँ पर हमने सिलेक्ट की थी, अभी डिजिट्स हैं 4, तो इस सेल में हमने डिजिट्स लिखे हुए हैं, इस सेल में भी डिजिट्स हैं, इसमें भी, तो इसलिए हमें 4 रिजल्ट शो करवाया है। लेकिन काउंट ए का जो फंक्शन है वो ओवरऑल जो रेंज में डाटा एंट्री हुई होती है तमाम सेल्स काउंट करता है और हमें सामने रिजल्ट शो करवाता है, इसलिए इसने यहाँ पर हमें 6 रिजल्ट शो करवाया। और काउंट ब्लैंक वाला जो फार्मूला है वो हमें सिर्फ एम्प्टी सेल को काउंट करके बताता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक क्लास में एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप सम चेक करना चाह रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपको फार्मूला यूज़ ना करना पड़े, वैसे ही आपको पता चल जाए कि सम क्या है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं कुछ भी वैल्यू एंटर कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ, तो इन तमाम वैल्यूज़ को मैं सिलेक्ट कर लूँ तो देखिए यहाँ पर नीचे सम भी आ रहा है, इसका काउंट भी आ रहा है और इसके साथ एवरेज भी आ रही है। तो ये जो लास्ट पर है सम, काउंट और एवरेज, ये एक्सेल का बहुत अच्छा फीचर है कि जैसे हम वैल्यूज़ को सिलेक्ट करते हैं उसका सम, एवरेज और काउंट जो है वो लास्ट पर हमें शो हो जाता है। तो अगर आप फार्मूला यूज़ नहीं करना चाह रहे, इसके बगैर आप सम, काउंट और एवरेज को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो जस्ट आपने वो वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है तो नीचे उसका रिजल्ट शो हो जाएगा। आई होप कि आपको एक्सेल फार्मूलाज की समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।